पैरानेजल साइनस, पैरा मतलब क्या होता है? पैरेलल, पैरेलल टू द नेजल, पैरेलल टू द नेजल यानी कि जो मिडलाइन स्ट्रक्चर है उसके अगल बगल जो साइनसेस है उसको पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं। सबको पता है नोज जो है एक मिडलाइन स्ट्रक्चर है ना। एनी कैविटी, कोई भी अगर कैविटी होगा इसके अगल बगल तो उसमें तो एयर होंगे। एनी कैविटी हैविंग एयर सराउंडिंग इट इज नोन एज पैरानेजल साइनसेस, है कि नहीं। पैरानेजल साइनसेस में फुल ऑफ एयर सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं? तो बहुत लोग इसमें क्या बोल देते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन, जो कि गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है कि बोन को हल्का बनाने के लिए कैविटी दिया गया है, ठीक है ना। तो फेशियल बोन को मेन फंक्शन है कि हल्का बनाया सके ताकि आप गर्दन को मूव कर सके, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कितने पेयर्स ऑफ पैरानेजल साइनस है? 4 पेयर ऑफ पैरानेजल साइनस। और अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कितने पेयर ऑफ कितने पेयर ऑफ बोन एंड कार्टिलेज दोनों मिल करके मेरे नाक को बनाता है? तो 4। अपर 1/3 बोनी, उसके बाद अपर लैटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज और माइनर एलआर, 4 हो गए, 4 पेयर हो गए दोनों तरफ, है कि नहीं। तो उस तरह से अब इसका लोकेशन देख लीजिए। एक सुप्रा ऑर्बिटल रिज के जो ऊपर वाला एरिया फ्रंटल, दोनों ब्रिज ऑफ नोज के बीच में इथोमॉइड, नीचे अगर देखिएगा चीक के निचला हिस्सा नाक के लैटरली देखेंगे तो मैक्सिलरी साइनस, है ना। स्फेनॉइड के देखने के लिए बहुत पीछे है बेसिकली, है ना। स्फेनॉइड के देखने के लिए आपको अंदर जाना होगा, जो कि दिखता नहीं है, कोई सरफेस मार्किंग भी नहीं है, पोस्टेरो सुपीरियर है, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये चीज़ हो गया 3 सरफेस मार्किंग, की ऑन द फिंगर, अपने हाथों पे ये चेहरे पे उंगली रख के छू भी सकते हैं। ये फ्रंटल हो गया, यहाँ फ्रंटल हो गया, यहाँ इथोमाइड हो गया, यहाँ मैक्सिलरी हो गया। अच्छा, क्या बोलते हैं? आप ध्यान से देखें कि इसको कैसे पकड़ते हैं। इस क्वेश्चंस में ऐसे देगा कि उसके तो पैरानेजल साइनसेस में साइनोसाइटिस हो गए थे और उसके अपर आई लीड स्वेल कर गए थे। अपर आई लीड स्वेल कर जाए तो आंसर क्या होता है? फ्रंटल साइनोसाइटिस। लोअर आई लीड स्वेल कर जाए तो मैक्सिला, दोनों कर जाए तो इथोमॉइड, है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? सर बोले कि अगर फ्रंटल को आप ऐसे लिखिएगा तो यू बन जाएगा, यू बन जाएगा तो आप समझ रहे हैं, यू बन जाएगा तो अपर हो गया, है ना। तो इस तरह से भी आप चीज़ें आराम से याद कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो आयनासेट का फेवरेट मोस्ट है। एगरनेजाई, एगरनेजाई जो होता है एंटीरियर मोस्ट एयर सेल्स ऑफ इथोमॉइड साइनसेस होते हैं, ठीक ना। ये पार्ट ऑफ इंटीरियर इथोमॉइड है। अभी आपको सब पता चल जाएगा। लाइन डायग्राम से इजीली समझते हैं। अगर सुपरो एंटीरियर व्यू अगर देखें अपने को, है ना, सुपीरियर इन्फीरियर व्यू। सुपरो इन्फीरियर व्यू का मतलब क्या होता है? आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रंटल साइनसेस हो गए, उसके बगल में इथोमॉइड साइनसेस, इधर ऑर्बिट, इधर मैक्सिलरी साइनस हो गए। एंटेरो पोस्टीरियर व्यू का मतलब क्या हुआ कि आपने स्कल लिया और स्कल को काटा, मतलब ऐसे स्कल है, देखिए ऐसे बता रहा मैं कैसे, आपने ऐसे काटा है, आपने ऐसे काटा है, ठीक है। नहीं, आपने कैसे काटा है? ऐसे काटा है इसको। जब आपने ऐसे काटा है, ठीक है, और ऊपर से देख रहे हैं आप, यहाँ से आँख करके ऐसे काट के देख रहे हैं तो आपको इस देखेगा। देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एंटीरियर इथोमॉइड सेल, मिडल इथोमॉइड, पोस्टीरियर इथोमॉइड हो गए, है कि नहीं। ये नोज हो गया अपना, है ना, ये नोज हो गया, है कि नहीं। ये ऑप्टिक ऑर्बिट हो गए, ये ऑप्टिक नर्व हो गए, है कि नहीं। अच्छा, इसमें सबसे जो एंटीरियर इथोमॉइड के पार्ट है वो क्या है? एगरनेजाई सेल। मिडिल वाले मिडिल इथोमॉइड हो गए, पोस्टीरियर इथोमॉइड हो गए। पोस्टीरियर इथोमॉइड में हर एक में 5 एयर सेल्स होते हैं। सबसे आगे वाले को एगरनेजाई, पीछे वाले के सबसे यानी ओनोडी सेल क्या होता है? पोस्टीरियर इथोमॉइड का पार्ट होता है, तो उसका पोस्टीरियर मोस्ट होता है कि नहीं। और पीछे तो नेसोफेरिंक्स से सबको पता है कि नहीं। तो इसमें से अपने को क्या पता चला कि एंटीरियर मोस्ट इज एगरनेजाई, है ना, और पोस्टीरियर मोस्ट इज ओनोडी सेल्स। खत्म कहानी। आगे चले, इतना समझ में आया? अच्छा, समझ में आना चाहिए। देखिए हम लोग का आईक्यू होशियार रहना चाहिए, है कि नहीं। आईक्यू के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करें। मैक्सिलरी साइनस जो होता है उसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैपेसिटी होता है 15 ml। 15 है इसे लक्की नंबर ऑफ ENT, सबको पता है। बहुत सारी चीज़ें 15 होती हैं। आप बताइए एक और 15 से जल्दी से। 15 ml हो गया। 15 ही एयर सेल्स होते हैं, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें, तो मैक्सिलरी हो गए, फ्रंटल हो गया, एंटीरियर इथोमॉइड, स्फेनॉइड हो गया, सबको पता है। इथोमॉइडल एयर सेल्स जो होते हैं मैक्सिमम फंक्शनिंग है। मैक्सिमम फंक्शनिंग का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम एयर सेल्स होते हैं इसमें। 15 एयर सेल्स होते हैं और ये 3 में बटे हुए हैं। 15 एंटीरियर, 5 मिडिल, 5 पोस्टीरियर हो जाते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अगर आप देखें एक चीज़
क्या देखेंगे कि एंटीरियर इथमॉइड में ही 5 जो एयर सेल्स थे वो इस तरह से अरेंज्ड हैं कि 2 आगे वाले एंटीरियर में उसको एगरनेसाई बोल दिए, 2 बड़े हैं उसको क्या बोलेंगे, बुल्ला। बुल्ले जब लिखेंगे तो अपने आप बताएगा बुल्ले इज ए पार्ट ऑफ एंटीरियर इथमॉइड, है कि नहीं। और ये जो डॉटेड है नीचे की तरफ है फ्लोर में क्या होता है, हेलर सेल। आप पढ़ेंगे फ्लोर में क्या होता है, हेलर सेल। हॉल का नीचे फ्लोर है, हेलर सेल, ऐसे आप रख सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चले, ठीक है। तो क्या ये लाइन कहाँ से आ रहा है भाई, इसको इन द सर्च ऑफ लाइन गए, ठीक ना, तो पता चला कि स्फेनोइथमॉइड रीसेस एक अलग चीज़ होता है। स्फेनोइथमॉइड रीसेस जो होते हैं सुप्रीम मिएटस को बोलते हैं, और यहाँ हमें पढ़ा रहे हैं क्या कि सुपीरियर इथमॉइडल एयर सेल। ओ माय गॉड, उधर रेसेस थी, इधर इथमॉइड सेल, रीसेस नहीं है। स्फेनोइथमॉइडल एयर सेल्स किसको बोलते हैं हम लोग, ओनोडी सेल को ही बोलते हैं स्फेनोइथमॉइडल एयर सेल्स, ठीक है ना, जो कि मोस्ट पोस्टीरियर है, पार्ट ऑफ पोस्टीरियर इथमॉइड होते हैं और बहुत क्लोज होते हैं किसके, ऑप्टिक नर्व के, सबको पता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बुल्ला इथमोइडोलिस इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर इथमॉइड एंटीरियर लार्जेस्ट एयर सेल्स, एंटीरियर एगरनेसाई, पोस्टीरियर ओनोडी, सबसे बड़े बुल्ले, नीचे हेलर, है ना। उसके बाद चलते हैं फ्लोर में क्या होता है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। फ्लोर में एंटीरियर इथमॉइड का एक भाई हेलर सेल वेट कर रहा है ना। क्या बोलते हैं कि मैक्सिलरी साइनस, देखिए अब ध्यान से सुनिए कि अगर ये मैक्सिलरी साइनस का फ्लोर कौन बनाएगा तो ऑर्बिट का, मैक्सिलरी साइनस का रूफ कौन बनाएगा तो ऑर्बिट का फ्लोर, और एंटीरियर इथमॉइड का फ्लोर बनाता है, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है कि फ्लोर ऑफ द एंटीरियर इथमॉइड प्लस फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट मेक्स द रूफ ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, ओके। चलिए, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इन द लेटरल वॉल ऑफ द इथमॉइड वी हैव समथिंग कॉल्ड इन द डिवीजन ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर वी हैव मिडिल ऑल्सो, है ना। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर को बांटने वाली जो लेमिना रहती है उसको क्या बोलते हैं, बेसल लेमिना बोलते हैं। बेसल लेमिना पे ही अलग अलग वही जो 5 एयर सेल्स हैं मिडिल इथमॉइड के रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बेसल लेमिना को ग्राउंड लेमिना भी बोला जाता है और ये फिगर बहुत दिखाया जाता है, पूछा जाता है ये लाइन का क्या नाम है, ठीक है, ये लाइन का क्या नाम, इस वाले को, इसको इंडिकेट कर देगा और ये पूछेगा इस लाइन को क्या नाम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे जो है एंटीरियर एयर सेल्स है, मतलब एंटीरियर इथमॉइड के सेल्स हो गए, ठीक ना, पीछे पोस्टीरियर इथमॉइड और बीच में हो गया, ठीक है। इतना सबसे बड़ा वाला जो दिख रहा है बुल्ला, ठीक ना, बुल्ला को ई लिखना ना भूलें, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं, उस तरह से होता है, ठीक ना। इसको अगर समझे, यही चीज़ दिया जाता है, यहाँ पे इंडोस को घुसा दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या है, ठीक है। यहाँ से घुसाइएगा तो नेजल सेप्टम दिखेगा, ठीक है, और ये इन्फीरियर मीएटस दिखेगा, ये मिडिल मीएटस है, उस तरह से है, ठीक है। इसके अच्छे से आप देख लें कि ये बुल्ला इथमोइडोलिस यहाँ पे रहता है ना। कभी कभी इस क्या बोलते हैं मिडिल टर्बिनेट में एयर रहते हैं, जैसे कि हम आपको अगर दिखाते हैं आने वाले समय, उसको कोंका बुल्लुस्सा भी बोलते हैं, ठीक ना। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, एगरनेसाई सेल जो होते हैं कट करके सेक्शन में दिखा गया है, ठीक ना। ये लैमिना प्रेपरेशिया तो ये होता है मिडिल वॉल ऑफ द ऑर्बिट होते हैं, ठीक ना। एगरनेसाई यहाँ पे है, एगरनेसाई एंटीरियर इथमोइडल सेल्स का एंटीरियर मोस्ट पार्ट हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये बुल्ला इथमोइडोलिस हो गया, है कि नहीं, हेलार सेल हो गए। इसको रटने का सबसे अच्छा क्या जगह है, देखिए सबसे पहले इन्फीरियर टर्बिनेट बनाइए, इन्फीरियर टर्बिनेट सबसे पहले इन्फीरियर टर्बिनेट बनाइए। इन्फीरियर टर्बिनेट के सबसे ऊपर जो होता है अगर कोई है बड़ा सा मिडिल टर्बिनेट में तो वो पैथोलॉजी होगा कोंका बुलोसा, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसके जस्ट ऊपर बड़ा सा जो रहता है ऑर्बिट के बगल में बुल्ले रहता है, उसके नीचे जो रहता है ऑर्बिट के अगर फ्लोर के पास दिखी जाए तो हेलर सेल रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और यहाँ देखिए कि जस्ट पैलेटाइन के ऊपर, पैलेट के ऊपर जो है वो क्या है, इन्फीरियर मीएटस है, क्वेश्चन पूछाएंगे हम, फिर इन्फीरियर टर्बिनेट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है कोंका बुलोसा क्या होता है, व्हाट इज कोंका बुलोसा, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द मिडिल टर्बिनेट इज नोन एज कोंका बुलोसा। ये नॉर्मल ही एक तरह का है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल नहीं है, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी जरूर है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, है ना। और इसके कारण क्या होता है, पॉलीफॉर्मेशन होते हैं, सबको पता है कोंका बुलोसा कॉजेज पॉलीफॉर्मेशन और यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है। याद रहेगा कि कभी भी ईयर के पॉलिप को छूना नहीं है क्योंकि वो 3S स्ट्रक्चर से आ सकता है, लेकिन नाक के पॉलिप को आप निकाल सकते हैं, है ना। अब देखेंगे भी सर्जरी में कि निकाला जाता है,
लेटरल वाल पे अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को क्या बोला गया है सबसे नीचे देखिए, आप समझे, सबसे पहले यहाँ सेप्टम दिया हुआ रहेगा एक नाक में, ये एक और ऐसा नाक है यहाँ पे, ये सेप्टम बनाता है, ठीक ना, और ऐसे ऐसे करके 3 प्रोजेक्शंस रहेंगे। एंडोस्कोपिक व्यू में ये दिया जाता है, ठीक ना। तो ये सबसे नीचे जो रहता है पैलेट रहता है, कोई भी प्रोजेक्शंस होंगे लेटरल वाल से आएंगे, ठीक ना। और एनीथिंग क्लोज टू द पैलेट, यानी कि इस वाले का नाम एम्स में पूछा जाता है, एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को एंडोस्कोपिक व्यू में दे देगा आपको, ठीक ना। और यहाँ पे ये चीज़ रहेंगी और ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेंगे, है ना, ये आईना सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है एंडोस्कोपिक व्यू में। इसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर टर्बिनेट बोलेंगे। चले आगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आईना सेट का मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको क्या बोलेंगे, कॉन्काबुलोसा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्काबुलोसा देखिए क्या है, इंफीरियर टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट के बड़ा वाला कॉन्काबुलोसा, ये है ऑर्बिट, ऑर्बिट के बगल में बड़ा वाला बोला एटमोडालिस, उसके जस्ट नीचे में जो है हैलर सेल है कि नहीं। इसमें देखिए बायलेटरल ओनोडी सेल दिखाया गया है। ओनोडी सेल किधर होते हैं, सबसे पीछे होते हैं, पोस्टीरियर मोस्ट होते हैं, यहाँ भी पोस्टीरियर मोस्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ओपनिंग ऑफ द पैरानेजल साइनस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द पैरानेजल साइनस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। अच्छा, पैरानेजल साइनस का यहाँ ओपनिंग क्यों दिया गया है, ऐसे वेंटिलेशन, जैसे कैसे होटल के बीच में पीछे फैन चलते रहता है, उसको कहाँ खोला जाए भाई, पीछे खोला जाए, है ना, जब खोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम मिएटस इज ऑल्सो नोन एज, इसको पहले ही बता चुका हूँ, स्पेनोइथोमाइडल रिसेस बोला जाता है सुप्रीम वाले को, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है, नेजोलेक्राइमल डक्ट ओपनिंग इन इंफीरियर मिएटस में, ठीक ना, इंफीरियर मिएटस में। इंफीरियर मिएटस इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद मिडिल मिएटस क्या बोलते हैं, मिडिल टर्बिनेट के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, ठीक है। इधर देखिए मिडिल मिएटस, सुपीरियर मिएटस क्या बोलते हैं, वही वाली बात हो गई, है ना। इंफीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट, सुपीरियर टर्बिनेट। सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, सुप्रीम, या नहीं तो स्पेनोइथोमाइडल रिसेस बोलते हैं। नेक्राइमल डक्ट सबसे निचले वाले हिस्से में खुलता है, उसका पूरा का पूरा जितना भी है वो सब कहाँ खुल जाता है, बताइए जल्दी से, इसको क्या बोलेंगे। अगर इसको हम बोलेंगे इंफीरियर मिएटस, तो मिडिल मिएटस में एम में सब निकल गए। कौन कौन निकल गए, मैक्सिलरी भी खुलेगा, फ्रंटल भी खुलेगा, एंटीरियर इथोमाइड भी खुलेगा, मिडिल इथोमाइड भी खुलेगा। तो पोस्टीरियर इथोमाइड कहाँ खुलेगा, पीछे खुलेगा, सुप्रीम में, सुपीरियर में खुलेगा सॉरी, और सुप्रीम में कौन खुलेगा सिवाय एक स्पेनोइड, ठीक ना, स्पेनोइड ऊपर खुलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरा कहाँ है, पहले एक 4 के ग्रुप में खुला, फिर पोस्टीरियर इथोमाइड खुला, फिर सुप्रीम में स्पेनोइड घुसा, सबको पता है, ठीक है। जब हम मिडिल मिएटस को देखेंगे तो एक हमको बोन दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनसीनेट बोन। अनसीनेट बोन खोलते हैं, ठीक है। अनसीनेट बोन, अनसीनेट बोन क्यों, भगवान ने देखिए जहाँ खुल रहा है वहाँ अगर हवाएं आएंगी और तुरंत यहाँ पे घुस जाएंगी तो इन्फेक्शन होगा खतरा है, तो यहाँ पे एक अनसीनेट बोन दे दिया गया कि पीछे मेरा इन्फेक्शन नहीं जाए, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, जब हवाओं को जाना होगा तो हवाएं चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसको ऐसे राह लेना होगा। जब ऐसे राह लेगा तो मेरा इन्फेक्शन से ये वाला एरिया बच जाएगा ना, है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। इस बोन को अनसीनेट बोन बोलते हैं और यहीं पे मेरा चारों ओपनिंग खुल रहा है। और इस जो एरिया है पर्टिकुलर जो कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथोमॉइडल इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम याद रखिए, ठीक ना, एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ चारों खुलता है, ठीक है। और एक जो एक पूरा एरिया रहता है, ठीक ना, इसको हाइएटस सेमिलुनारिस बोलते हैं, है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे चांद जैसा बन गया, है कि नहीं। पोस्टीरियर हाफ को हाइएटस सेमिलुनारिस बोलते हैं, यानी कि हाइएटस सेमिलुनारिस इज ए एरिया बिहाइंड द अनसीनेट बोन एंड द कंडेंस्ड एरिया वेयर ऑल 4 ओपनिंग्स ओपन इज नोन एज इथोमॉइड इनफंडिबुलम। खत्म कहानी हो गए, ठीक ना। पीछे दिया गया जानबूझ के, है ना, ताकि फ्रेश एयर के साथ साथ बैक्टीरिया वायरस सब आएगा बेटा। अगर इसको हम आगे रख देंगे तो इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पीछे रखा गया जानबूझ के, छिप आगे, है कि नहीं, ताकि हमको वायरस एयर को उधर से चले जाए, पीछे में क्या हो, आगे में जब मेरे साथ मेरा बैक्टीरिया वायरस एब्जॉर्ब हो जाए, पीछे में हम बच जाए, है कि नहीं। तब आराम से हम मजा लेंगे। मोस्ट स्टेप इन द इंडोस्कोपिक, जब भी आप सर्जरी करेंगे तो आप इसको बोन को तोड़ना ही पड़ेगा, अनसिनेक्टमी तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। पोस्ट सर्जरी क्या होगा, अब तो नहीं रहा ये, तो इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है कि नहीं। एनएलडी कहाँ खुलता है, इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे, या यूँ बोले इंफीरियर मिएटस में खुलता है कि नहीं। आगे हम लोग चलेंगे क्या, ग्लैबेला में। ग्लैबेला की बात करेंगे तो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहाँ पे, है ना। अपर एज ऑफ द नोज, जिसको कि रूट ऑफ द नोज बोला जाए, रेडिक्स,
ठीक ना। रेडिक्स इज द रूट ऑफ द नोज बोलते हैं। एंगल बिटवीन ग्लैबेला एंड द रेडिक्स, ग्लैबेला और रेडिक्स के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? नेजियोन। नेजियोन का मतलब क्या होता है? नेजो और फ्रंटल बोन का जंक्शन, नेजो फ्रंटल एंगल इज नोन एज नेजियोन, है ना। इसको 134 डिग्री बोलते हैं। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो 1 + 3 + 4 से भी काम चला सकते हैं। 134 डिग्री यानी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कोई भी बच्चा बता देगा यार ऑब्ट्यूज एंगल है। देखिए यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर खींचे तो यही ना आता, यानी कि परपेंडिकुलर से ज़्यादा है, सिंपल की बात है कि नहीं। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। सिंपल सी बात है कि आराम से चलते हैं, मज़ा ले लेके पढ़ना है अपने को, है कि नहीं। अच्छा, एक टर्म और बहुत बोला जाता है कि राइनियोन क्या होता है, ठीक है। राइनियोन क्या होता है? राइनियोन इज ए जंक्शन ऑफ, कहाँ? बोनी एंड द अपर लैटरल कार्टिलेज, है ना। राइनियोन इज व्हाट? राइनियोन, आप 3 वर्ड लीजिए जहाँ आपको पता चल जाएगा क्या है। रेडिक्स, नेजियोन, राइनियोन। इयोन, इयोन क्यों लगा हुआ है? इयोन, इयोन का मतलब ही होता है यूनियन। नेजियोन क्या? नोज का यूनियन, या यूं बोले नेजल बोन का यूनियन। नेजल बोन का यूनियन किसके साथ हो रहा है? नेजल बोन का यूनियन ऊपर फ्रंटल बोन से हो रहा है और वो एंगल बना रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे नेजियोन। नेजियोन का मतलब क्या होता है? नेजल बोन और फ्रंटल बोन के बीच का एंगल। खत्म कहानी हो गया। अच्छा, बोनी कार्टिलेज की बात की जाए, बोनी कार्टिलेज की बात की जाए जो कि जंक्शन होते हैं बोनी और कार्टिलेज के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? राइनियोन। उसको हम क्या बोलेंगे? राइनियोन। राइनियोन इज ए जंक्शन ऑफ क्या? बोनी कार्टिलेज ऑफ द राइनोन, माने राइनो जो वर्ड होता है वो नाक के लिए है, तो राइनियोन माने नाकों का मिलन। नाक का मिलन मतलब क्या? नाक में एक बोनी पार्ट है और अपर कार्टिलेजिनस पार्ट है, उसका मिलन के लिए जो जगह नाम है राइनियोन है, ठीक ना। नेजियोन उसके जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक ना। इसको अरेंज किया जाता है, कैसे कैसे अरेंज करेंगे आप? जब ऊपर से नीचे की ओर अरेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? ग्लैबेला मिलेगा। ग्लैबेला के बाद क्या मिलेगा बताइए? ग्लैबेला के बाद नेजियोन मिलते हैं। नेजियोन का मतलब क्या होता है? नोज और फ्रंट से पहले मिलेगा, उसके बाद रेडिक्स होता है। रेडिक्स का मतलब रूट ऑफ द नोज, है ना। उसके बाद राइनियोन होते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो याद रखना है आपको, दोनों यूनियन वाले वर्ड के बीच में एक रेडिक्स होता है, ठीक ना। दोनों यूनियन वाले जो होते हैं, मतलब ग्लैबेला नेजियोन होगा, सिंपल सी बात है, फिर रेडिक्स होगा, फिर रेनियोन होगा। दो नेजियोन, इयोन, इयोन, यूनियन वाले जो वर्ड हैं उसके बीच में एक रेडिक्स होगा, ठीक है। तो इसको कभी कभी आईएनएस हेड लेवल का क्वेश्चन इससे बन सकता है, अरेंज ऊपर से नीचे करके ऐसा, है ना। तो इतना आराम से हो गया, समझ में आ गया। एंगल बिटवीन ग्लैबेला एंड ग्लैबेला ऊपर फ्रंटल, रेडिक्स नीचे, उसके बीच में एंगल कितना होता है? 134 डिग्री, सबको पता है, ठीक है नहीं। जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं। एम्ब्रायोलॉजी ऑफ द पीएनएस, है ना, पैरानेजल साइनस का जो एम्ब्रायोलॉजी देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर बर्थ पे देखेंगे तो कौन ऐसा पैरानेजल साइनस है जो दिखता है? मैक्सिलरी दिखता है, ठीक ना, ठीक ना, और इथोमॉइडल भी दिखता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलिए, है कि नहीं। सबसे पहली बात है कि जो पैरानेजल साइनस है ट्यूबरकल के रूप में बनते हैं और बाद में एयर सेल इसमें ऐड होते जाते हैं, ठीक है। इंट्रान्यूट्रल लाइफ में कौन कौन होते हैं, कैसे याद रखना है अपने को? एक एम होगा और एम से ही मिलता जुलता, एम को ही पलट देंगे तो ऐसा नहीं बन जाएगा, एम को ही घुमा देंगे तो इथोमाइड, मैक्सिलरी और इथोमाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग कि क्या होगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रंटल और स्फेनॉइड। फ्रंटल जो होता है एफ से फ्रंटल, एफ से 4 में बनते हैं। स्फेनॉइडल एस से सेकेंड बोन बर्थ पे दिखते हैं, सेकेंड मंथ ऑफ बर्थ के बाद दिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं जल्दी से। एक्सरे पे ये कब कब दिखेगा? एक्सरे से देखिए, एक चीज़ हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो भी डेवलपमेंट होता है 4 साल पे होता है और 2 ईयर पे हुआ, 4 साल और 2 साल पे बना, और जो भी HRCT में जो चीज़ दिख रहा है उसके 2 साल बाद एक्सरे पे दिखता है। यानी कि HRCT बहुत सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, उसमें पहले ही दिख जाता है, उसके एक्सरे 2 साल बाद उसमें दिख पाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूछा जाता है कि मैक्सिलरी, इथोमॉइड और फ्रंटल जो है प्यूबर्टी साइज कब, प्यूबर्टी पे ही अपने एडल्ट साइज को अचीव कर लेता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक साथ बताइए जल्दी से, क्या कान है एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही एडल्ट साइज अचीव कर लेता है? तो आंसर है यस, ठीक है। यहाँ देखिए कि मैक्सिलरी, इथोमॉइड और फ्रंटल जो होते हैं प्यूबर्टी पे अपने एडल्ट साइज को अचीव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे नौटंकी करने वाला जो है स्पेनॉइड है। स्पेनॉइड जो है 24 साल में अपने एडल्ट साइज को, मतलब एडल्ट साइज को कर पाता है। यूँ बोले कि द लास्ट
लास्ट साइनस जो होते हैं टू अचीव इन एडल्ट साइज इज नोन एज स्फेनोइड। लेकिन कोई पूछा जाए कि हुज डेवलपमेंट कंटिन्यू टू लास्ट, आखिरी तक किसका चलेगा, तो आंसर है क्या है, स्फेनोइड का। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछे कि लास्ट साइनस टू डेवलप इन द बॉडी, एडल्ट साइज नहीं, लास्ट साइनस टू डेवलप इन द बॉडी इज फ्रंटल, है ना। सबसे ज़्यादा देर लगता है, देख पा रहे हैं ये 4 ही महीना में हो गया, मतलब दिख रहा है तो समझ रहे हैं ना, उसी अनुसार आप समझें इसको। ये तो प्रेजेंट बर्थ ही पे है, बर्थ ही पे है, ये 4 पे है, 2 पे है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा देर किसको लगा उगने में, 4, है ना। सबसे लास्ट साइनस टू डेवलप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोस्ट डेवलप साइनस जो होते हैं एट बर्थ पे कौन होंगे, मोस्ट फंक्शनल नहीं होंगे, जो मोस्ट डेवलप होगा मोस्ट फंक्शनल होगा। अब बताइए, मेरे पास 2 एग्जांपल है, मैक्सिलरी और इथोमॉइड, लेकिन इथोमॉइड में ज़्यादा एयर सेल्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इथोमॉइड हो जाएगा, है कि नहीं। एज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, सीटी अपीयरेंस पहले होता है, एक्सरे अपीयरेंस बाद में होता है। सीटी अपीयरेंस ऑलमोस्ट 1 से 2 साल पहले होता है एक्सरे के, या यूँ बोले कि एक्सरे सीटी स्कैन के 2 साल बाद आता है, खत्म कहानी। एक्सरे जो होता है, साइनस अपीयर्स व्हेन इट कंटेन सिग्निफिकेंट एरिया एयर सेल्स वगैरह आएगा तभी ना एक्सरे पे दिखेगा, है ना। अब आते हैं हम लोग क्या, यूपी सीट। यूपी सीट क्या होता है दोस्त, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का स्पेस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक है। बस लास्ट है, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं ये बता रहा हूँ आपको, है ना। इसमें बहुत सारे स्क्रैच करना है आपने, घिसना और रगड़ना और सूंघना है। इसमें 10 वो ऑडोरेंट है, महक है, जिसको पहचाननी होती है। ये भी 2 तरह के होते हैं, यूपी सीट, सीसी सीट, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले पार्किंसंस और अल्जाइमर्स, या यूँ बोले कि उनको इंसोम्निया होता है, ठीक ना, सॉरी क्या बोल दिया यार, एनोस्मिया होता है, ठीक ना, इंसोम्निया नहीं, एनोस्मिया होता है। पार्किंसंस और अल्जाइमर में एनोस्मिया, सुंघाई नहीं दे रहा है उनको, ठीक है। या कोविड पेशेंट में भी नहीं होता है, ठीक है ना, या कालमन में भी नहीं होता है। इन सभी टेस्ट के लिए मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकें, ऐसे तो है ना, नहीं है कि छोला सुंघाई नहीं दे रहा है तो मुझे एनोस्मिया है, आपने टेस्ट करना है उसके लिए। कोविड में आइए चलिए अगले देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन ईएनटी मैनिफेस्टेशन सोर थ्रोट होते हैं, मोस्ट कॉमन नॉन ईएनटी फीवर होते हैं, याद रखना है। एनोस्मिया नहीं होता है ईएनटी मैनिफेस्टेशन, ये सोर थ्रोट है मोस्ट कॉमन, ठीक है। अच्छा, एसआईटी क्या होता है, मैंने कैसे रटा, यूपीएससी, मैंने बोला कि यूपीएससी निकालने में 10 साल लग गए, यूपीएससी निकालने में 10 साल लग गए, तो कितने हो गए, ऑर्डरेंट 10 हो गए। लेकिन सीसीआईटी का कोई लेना देना नहीं, इसमें 12 मार देंगे अपना, है कि नहीं। अच्छा, इसको क्रॉस कल्चरल स्मेल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, ठीक ना। इसमें 12 होते हैं, बस इतना ही महत्व है इसका, है ना। सीसीआईटी एसआईटी करें, 12 में एक भी नहीं पकड़ में आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनोस्मिया बोल देंगे, ठीक ना। एनोस्मिया का एनोस्मिया बोल दिए। लेकिन एक आदमी क्या किया कि सीसीआईटी से एक भी नहीं महका उसको, लेकिन अमोनिया दे दिया उसको। अमोनिया जब सूंघाएंगे तो अमोनिया का परसेप्शन वो सूंघ रहा है, तो क्या मैं इसे क्या बोलूँ, कंप्लीट लॉस ऑफ एनोस्मिया बोल दूँ कि पार्शियल बोल दूँ, जबकि अमोनिया सूंघाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोग इसमें पार्शियल मारते हैं कि अमोनिया तो सूंघाई दे रहा है, नहीं, आंसर नहीं, ये कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि अमोनिया का जो सूंघाई देना है वो ट्राइजेमिनल से है, समझ में आया। आप पता करें कि कैसे ये जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरानेजल साइनसेस, एम्ब्रायोलॉजी ऑफ पैरानेजल साइनसेस एंड बोन इनसाइड। क्या क्या बोन होते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पैरानेजल साइनसेस, ये टॉपिक समाप्त हो गया। धन्यवाद। ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा, होप कि आपको अच्छा लगे, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है।